हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक्सएम के वीकली एनालिसिस के अंदर। मेरा नाम हिमेंद्र जैन है और सबसे पहले मैं आपको विश करना चाहता हूँ होली की बहुत बहुत आप सभी लोगों को बधाइयाँ। आई होप आप होली सेफ खेला होगा, आप लोगों ने सेफ मनाया होगा और सेफ मना रहे होंगे। तो दोस्तों, आइए इस वीक में देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लास्ट वीक बहुत ही ज़्यादा पावर पैक परफॉर्मेंस थी फॉरेक्स मार्केट की, क्योंकि 5 सेंट्रल बैंक्स ने वॉलेटिलिटी इंजेक्ट की थी मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से आपको हाई वॉलेटिलिटी हर एक करेंसी पेयर के अंदर देखने को मिली। अब इस वीक में आपको क्या देखने को मिल सकता है? तो सबसे पहले आप समझो कि अभी लास्ट वीक में आपके फेड जो थे, आपके चेयरमैन पवेल साहब, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई अभी हम क्या कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट को हम लोग समर मंथ के अंदर, समर में रिड्यूस करेंगे। समर मीन्स हो सकता है वो जून मंथ हो सकता है वो जुलाई मंथ हो सकता है अगस्त मंथ हो। लेकिन उन्होंने इंडिकेट किया, फेड पवेल साहब ने, जो चेयरपर्सन है फेड के, कि हम इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेंगे इन दिस समर। तो एक इंटरेस्ट रेट तो वो रिड्यूस करेंगे समर के अंदर ही। टोटल उन्होंने कहा है कि हम 3 टाइम्स इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेंगे। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है यहाँ पे कि 3 टाइम्स अगर इंटरेस्ट रेट को वो रिड्यूस करेंगे, लेकिन सीपीआई डेटा तो आपका अच्छा आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट डेटा भी आपका अच्छा आ रहा है, तो उन्होंने इसके बारे में भी बोला कि हमें पता है कि सीपीआई डेटा यानी इन्फ्लेशन जो है आपका ऊपर जा रहा है, और हम ये भी फोरकास्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन माइट गेट हॉटर, यानी इन्फ्लेशन और ज़्यादा स्ट्रांग होगा आने वाले वीक के आने वाले हफ्तों के अंदर, आने वाले महीनों के अंदर। लेकिन हम लोग जो है इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करेंगे, उसके पीछे क्या है? टू मिनिमाइज द रिसेशन, टू मिनिमाइज द रिसेशन। हो सकता है रिसेशन के चांसेस आ सकते हैं, क्योंकि अगर देखो इन्फ्लेशन भी बढ़ा है, इंटरेस्ट रेट भी हायर लेवल पे, अगर इंटरेस्ट रेट हायर लेवल पे तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कॉर्पोरेट्स को टू बोरो दी मनी। वाई कॉर्पोरेट्स बोरो दी मनी? टू एक्सपेंड देयर बिजनेसेस। अगर एक्सपेंड होगा बिजनेस तभी से नेशन ग्रो करेगा। लेकिन अगर हम कॉर्पोरेट्स के लिए बहुत ही हायर लेवल पे अगर इंटरेस्ट रेट्स को रखेंगे तो उनको बोरो करना आसान नहीं होगा। तो उनको इजी करने के लिए हमें रिसेशन, ताकि मार्केट में हिट ना करे, क्योंकि देखो अगर इंटरेस्ट रेट हाई होंगे कोई बोरो नहीं करेगा, तो लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ जाएगी। इन्फ्लेशन वैसी हायर है, महंगाई इधर ऊपर है, तो कोई परचेजिंग पावर भी आदमी की कम हो जाएगी। तो परचेजिंग पावर अगर कम हो जाएगी तो इकोनॉमी के अंदर रिसेशन का खतरा मंडरा सकता है। तो मिनिमाइज द रिसेशन, हम एक बार इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेंगे। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो डॉलर को नीचे आना चाहिए था। जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया तो डॉलर पे मेरे को कोई सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नजर नहीं आया। उसके दो कारण है कि पवेल साहब की कोई बहुत अच्छी इमेज नहीं है। उन्होंने पहले कुछ बोलते हैं, करते कुछ और हैं। तो डेटा डिपेंडेंट की अगर बात करें तो सीपीआई अगर इंक्रीज होगा तो इंटरेस्ट रिड्यूस होने के कोई चांसेस नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा कि मार्केट ना हमेशा क्राउड के अगेंस्ट चलता है। मार्केट हमेशा जो आपको चार्ट में नजर आता होता है उसके अगेंस्ट का भी चलता है। मैं आपको एक छोटा सा पिक्चर दिखाना चाहूंगा यहाँ पे। अभी आप देखो यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, यहाँ पे प्राइस एक्शन देख के, पैटर्न देख के क्या लग रहा है आपको? यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न देख के क्लियरली आपको नजर हो रहा है कि भाई एक अच्छा खासा ब्रेकआउट डॉलर इंडेक्स ने मारा है। अब यहाँ से डॉलर इंडेक्स को $106 ये $160 जाना चाहिए। कोई भी टेक्निकल एनालिस्ट हो वर्ल्ड में ये नहीं बोल सकता कि भाई यहाँ से मंदी आएगी। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे मूवमेंट दिखाता हूँ, थोड़ा सा रिप्ले हम लोग प्ले करेंगे इसके अंदर, ताकि आपको क्लियरिटी हो कि इस लेवल पे क्या हुआ। अब देखो, जब बाजार थोड़ा सा यहाँ से नीचे आ रहा था तो हमें लगा कि शायद शॉर्ट टर्म करेक्शन है, शॉर्ट टर्म पुल बैक है, थोड़ा सा सपोर्ट लेगा यहाँ पे, प्राइस फिर ऊपर चला जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? यहाँ पे मार्केट क्या करता है, जो लोग ऑलरेडी ट्रेंड के अंदर बैठ गए हैं, जितने रिटेल ट्रेडर्स को समझ में आ गया कि डॉलर के अंदर तेजी थी, उसको उतारने के लिए बाजार नीचे लेके आ रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी है जो मैं आपको अपने वीकली एनालिसिस के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, वेबिनार के माध्यम से भी आपको समझाते हैं। लेकिन यहाँ पे भी आप समझ लो, यहाँ पे देखो क्लियर तेजी नजर आ रही थी, लेकिन डॉलर इंडेक्स क्या किया, धीरे 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 करके नीचे लेके आ रहा है। अब इस जोन में क्या लग रहा था, इस जोन में तेजी नजर लग रही थी कि यहाँ पे बाजार सपोर्ट लेगा और ऊपर जाएगा। लेकिन व्हाट एक्चुअली हैपेंड, ये देखो नीचे आ गया। डॉलर इंडेक्स का मूवमेंट देखा आपने, नीचे आ गया। अब सेम वे में अगर मैं आपको बताता हूं, सेम स्ट्रक्चर थोड़ा सा आप देखो, हिस्ट्री टेंड टू रिपीट इटसेल्फ, ये एक टीनेट से टेक्निकल एनालिसिस का एक अजम्पशन है। सेम आप देखो, सेम कैंडल पैटर्न बन रहा है। इस ग्रीन कैंडल से पहले एक आपका रेड कैंडल था, यहाँ पर भी आप देखोगे एक रेड कैंडल था सेम, फिर एक आपका ग्रीन कैंडल बना, अब आपका एक ग्रीन कैंडल बना, फिर डेली चार्ट पे आपका एक रेड कैंडल बन रहा है, ये एक रेड कैंडल बन रहा है। तो आप देख रहे हो हिस्ट्री टेंड टू रिपीट इटसेल्फ। तो चलो उसको कंक्लूड करते हैं हम लोग कि अगर डॉलर इंडेक्स 105 के ऊपर अगर बंद हो गया और इसका हाई उसके नेक्स्ट डे ब्रेक हो गया, तब तो ये बहुत अच्छा वाला भगेगा। आप बिल्कुल भी लॉन्ग पोजीशन यूरो जीबीपी में मत रखिएगा। लेकिन जब तक ये 105 का लेवल ब्रेक नहीं होता, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट इट कैन अगेन
फॉल अप टू 103.25 लेवल, ये नीचे आ सकता है आपका। इनफैक्ट $102 तक भी आपका ये नीचे आ सकता है, क्योंकि मेरे को देखो यहाँ से तेजी लग रही है, फंडामेंटल भी मेरे को तेजी बता रहे हैं, लेकिन जो प्राइस एक्शन है, मैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। और दूसरा एक फंडामेंटल, जो पॉवेल साहब ने स्टेटमेंट दिया था ना कि हम समर के अंदर एक इंटरेस्ट रेट तो रिड्यूस करेंगे, अगर वो इन्फोर्समेंट में आ जाता है तो डेफिनेटली डॉलर इंडेक्स आपका नीचे गिरेगा। तो इसलिए थोड़ा सा आपको संभल के खेलना है इस वीक में। आपका ट्यूसडे को ड्यूरेबल गुड्स का डेटा है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपका फ्राइडे को पीसीई, प्राइस कंज्यूमर पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का डेटा है आपका पीसी का, जो कि इन्फ्लेशन का ही एक बेंचमार्क है। चांसेस यही हैं, बाजार यही फोरकास्ट कर रहा है कि अभी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन अगर पीसी डेटा इंक्रीज होकर आया तो समझो डॉलर भगेगा, गिरेगा नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है तो मेरे को लगता नहीं है कि पॉवेल साहब इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेंगे। नो चेंज रख सकते हैं, लेकिन रिड्यूस तो नहीं करना चाहिए। लेट्स सी कि क्या होता है। तो आगे चलते हैं हम लोग यूरो यूएसडी के ऊपर। यूरो यूएसडी का भी मैंने आपको पहले बताया था कि जब तक 800 का लेवल ब्रेक नहीं होता है, जब तक 800 का लेवल ब्रेक नहीं होता है क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक इसके अंदर फॉल नहीं आएगा। अभी इंट्राडे में देखो क्या हो सकता है, इंट्राडे में एक बार 800 छोड़ सकता है, 775 तक आ सकता है। तो यहाँ पे मैं इस वीक के लिए आपको ट्रेड देना चाहूंगा कि अगर 775 अगर आता है तो आप बाई ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा थोड़ा आपको 700 का, थोड़ा दूर रखना पड़ेगा आपको स्टॉप लॉस। और टारगेट भी मैं आपको 70 टू 80 पिप्स का मैं आपको टारगेट सजेस्ट करूंगा ऊपर की तरफ, क्योंकि देखो ये एक 700 का ना बहुत बड़ा रिवर्सल लेवल है। ये अगर लेवल गया तो समझो कि पूरे ट्रेंड का एंड हो गया, पूरे ट्रेंड का एंड हो गया। तो ये एक लास्ट होप है बुल्स के लिए। 700 गया तो यूरो गया, नहीं तो उससे पहले ये डिप पे बाय करो। अच्छा, स्कैल्पिंग अगर आप करना चाहते हो ना तो 775 750 ये सारे आपके स्कैल्पिंग लेवल्स हैं, तो इन स्कैल्पिंग लेवल्स पे आप बाय करो और 20-30 पिप भी आप इंट्राडे में कमा सकते हो। जीबीपी यूएसडी के लिए देखो आपको क्लियरली बोला था कि 2600 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। 2605 अभी चल रहा है, 2605 अभी चल रहा है, तो आपको करना क्या है, अगर ये 2600 के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो ये नीचे आपका कहाँ पे आ सकता है, नीचे आपका ये 2500 तक आ सकता है। कहाँ तक आ सकता है दोस्तों, नीचे आपका ये 2500 तक आ सकता है। अब अगर ये 2500 का लेवल ब्रेक हुआ तो जैसे मैंने आपको यूरो में बताया इसका भी ट्रेंड का एंड हो जाएगा, लेकिन उससे पहले पहले एक बार ये 2700 जाएगा। तो अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ पे चाहे बाय कर लो, और उसके बाद आप क्या करो, 2500 का ऐसा लगा कि चलो 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वाला स्ट्रेटेजी है। नहीं डर लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 2550 आ जाए, ये बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है ये वाला। देखो इस पे आप बाय करो 2550 पे, 50 पिप का एसएल रखो, 100 पिप का टारगेट रखो, जबरदस्त प्रॉफिट मिलेगा आपको। एयूडी यूएसडी पे आ जाते हैं। एयूडी यूएसडी पे सर देखो ये एकदम इरेटिक मूवमेंट्स देता है, इसके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी है कि बाय ऑन डिप। 6480 पे आप बाय करो, 6440 पे अपना एसएल रखो, और टारगेट जहां पर भी आपको 30 40 50 पे मिलते हैं प्रॉफिट लेके आप बाहर आ सकते हैं। जीबीपी जेपीवाई के ऊपर हम चलते हैं। जीपीपी जेपीवाई मेरे लिए तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में, क्योंकि जेपीवाई करेंसी पेयर क्यों गिरा, अब इसको समझो कि जेपीवाई क्यों गिरा, यूरो जेपीवाई क्यों चला, जीबीपी जेपीवाई क्यों चला। क्योंकि जब गवर्नमेंट ने आपका पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट दिया तो एज पर द लॉजिक जेपीवाई को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन एक वर्ड यूज होता है यहाँ पे फॉरवर्ड गाइडेंस। क्या यूज होता है, फॉरवर्ड गाइडेंस। व्हाट डज इट मीन बाय फॉरवर्ड गाइडेंस, फॉरवर्ड गाइडेंस का दोस्तों मतलब होता है कि जो बैंक है, बैंक ऑफ जापान है, उसने ये गाइडेंस नहीं दिया कि हम अप्रैल मंथ के अंदर या आने वाले और मंथ्स के अंदर क्या हम इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे, उन्होंने इसके बारे में कोई भी नहीं बताया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्होंने एक बार ही इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करके छोड़ दिया हो। तो ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट डेवलप हुआ इन्वेस्टर्स के बीच में, इंस्टीट्यूशंस के बीच में, जिन्होंने जेपीवाई को गिरा दिया, और जिसका फायदा किसको मिला, जीबीपी जेपीवाई को, यूरो जेपीवाई को, यूएसडी जेपीवाई को। तो अगर आगे ये कोई भी अगर स्टेटमेंट देते हैं कि नहीं हम अप्रैल में या जून के अंदर इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेंगे, तो आपका जेपीवाई भगेगा और ये सारे करेंसी पेयर गिरेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ मेरे को तो अभी जेपीवाई स्ट्रॉन्ग लग रहा है। सबसे बेस्ट लेवल इसका जो बाइंग का लगता है मेरे को 189 के आसपास लगता है। अगर इस जोन के आसपास आता है तो आपको इस सपोर्ट लेवल पे बाय करना चाहिए। 188 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसके अंदर, और 100 से 150 पिप के आपके टारगेट्स रहेंगे इसके अंदर। क्लियर हो गया। अब हम आते हैं गोल्ड के ऊपर आते हैं। गोल्ड के ऊपर थोड़ा सा देखो, मेरे को अभी यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बता दूं, वीक लग रहा है। 2150 का आपका सपोर्ट लेवल है। 2150 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो यहाँ से 2100 मिनिमम गिरेगा, लेकिन एक ट्रेड आप बाय का ले सकते हो। क्यों, क्योंकि 2150 इज ए स्ट्रॉन्ग लेवल। डॉलर इंडेक्स भी आपका ऊपर है, जब तक डॉलर इंडेक्स आपका थोड़ा सा ऊपर है तब तक मेरे को थोड़ा वीक लग रहा है, लेकिन अगर डॉलर इंडेक्स गिरा
डॉलर इंडेक्स गिरा तो ये वापस तेज हो जाएगा। तो लेकिन हम लेवल्स पे चलते हैं, हम इस बार कोरिलेशन की बात ही नहीं करते, क्योंकि अभी गोल्ड के अंदर ना कोई भी कोरिलेशन इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहा है। तो 2150 इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। 2150 के नीचे गया तो 2100, जब तक ये लेवल होल्ड करता है आप बाय ट्रेड लो, वापस आपको 2200 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको एनालिसिस पसंद आई होगी। आप प्लीज़ मैक्सिमम से मैक्सिमम चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड से शेयर करें। यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि जो भी मैंने आपको एनालिसिस दी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स दिए हैं, वो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए दिए हैं। कोई भी आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं उसके लिए ना तो मैं, ना ही एक्सएम को कोई एम्प्लॉइज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। तो जो भी आप ट्रेड करें अपने नॉलेज के अनुसार या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से नॉलेज लेके एग्जीक्यूट करें दोस्तों। थैंक यू फॉर योर लव, फॉर योर पेशेंस, फॉर योर लाइकिंग अस। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच गाइस।